लाइफ अपडेट का टाइम आ गया है, तो मैं आप लोगों के सामने थोड़ी सी लाइफ अपडेट करना चाहती हूँ कि इतने दिन से मैं व्लॉग्स क्यों नहीं डाल पा रही थी, क्या हो गया था। ओके, तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ कि क्या हो गया था। तो मुझे लगता है चलो थोड़ा नीचे चल करके बात करते हैं, मैं आपको कुछ दिखाती भी जाऊंगी ताकि आपको मैं क्लियर कर पाऊँ कि एक्चुअली क्या हो गया था, इस वजह से मैं व्लॉग्स नहीं डाल पा रही थी। नीचे चल करके थोड़ी और गप्पे मार लेते हैं, ठीक है। आह, नीचे आ गई मैं, आराम से मस्त आलती पलती मार करके बैठ गई हूँ। स्विमिंग पूल वाला आपको ये लग रहा होगा, ये भी मैं रख करके यहाँ पर बैठी हुई हूँ। बताती हूँ पहले लाइफ अपडेट पर आ जाते हैं कि क्या हुआ था कि मैं क्यों ब्लॉग्स शेयर नहीं कर पा रही थी। एक्चुअली जब मैं दिवाली वाले दिन गिरी तो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था कि मुझे ना पैर में मोच आ गई थी और मैंने होपोनोपोनो प्रेयर से उसको ठीक कर लिया था और वो दूसरे दिन ठीक हो भी गई थी। अब इसके बाद कहानी शुरू होती है उसके 4 दिन के बाद में। 4 दिन तक ना मेरी कमर में हल्का फुल्का दर्द था और मुझे लगा कि हाँ यार, उसके बाद में ना मैं कमर के बल भी गिरी हूँ। मतलब पहले मेरा पैर मुड़ गया तो ऑब्वियसली जब मेरा पैर मेरी बॉडी का बाहर नहीं ले रहा तो दूसरा स्टेप क्या होता है, मेरे हिप्स जो है, मेरी कमर का जो हिस्सा है वही मेरी बॉडी का बाहर लेगा, राइट। तो उसके बल में गिरी हूँ, तो मुझे तब लगा कि मैं गिरी हूँ इस वजह से मेरी कमर में दर्द हो रहा है, या मेरे नीचे वाला जो हिस्सा है ना एकदम जो आपका टेल बोन वाला हिस्सा होता है उस तरफ मुझे पेन हो रहा है। मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मैं जस्ट मूव वूव लगा करके मस्त चल रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं हुई। एक रात को मेरा प्रॉब्लम जो था बढ़ गया, मतलब मेरा पेन जो था बढ़ गया था, मैंने ध्यान भी नहीं दिया था इस चीज़ के ऊपर। और तब जब पता चला तो ये पता चला कि मुझे टेलबोन इंजरी हो गई है और मुझे 4 मंथ तक बेड रेस्ट पर जाना पड़ेगा। और ये जो भाई साहब देख रहे हैं आप, मुझे सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर बैठना होगा। अभी तो मैं इसके ऊपर नहीं बैठी, मैं ऐसे ही ज़मीन के ऊपर बैठी हुई हूँ ठीक है। तो इसके ऊपर ही मुझे बैठने के लिए डॉक्टर ने कहा था, और डॉक्टर ने कहा था कि मुझे 4 मंथ तक इसको नहीं छोड़ना है। मैं किसी भी तरीके के फ्लैट सरफेस पर नहीं बैठ सकती हूँ। मैं सोफे पे नहीं बैठ पा रही थी, मैं बेड पे नहीं बैठ पा रही थी, मैं किसी भी चीज़ पे नहीं बैठ पा रही थी। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैजिक क्या हुआ। अच्छा, एक पार्सल और आया हुआ है, मैं ना आप लोगों के साथ में अभी शॉपिंग भी शेयर करूँगी, ठीक है। एक ही है ज़्यादा नहीं है, एक ही है। ओके, तो उसके बाद क्या हुआ, कार्तिक का मंथ चल रहा था, 27th को मैं गिरी हूँ। 4 दिन बाद में मुझे पता चलता है कि मुझे टेलबोन इंजरी हो गई है और 4 महीने का टारगेट दे दिया भैया डॉक्टर ने। इतना तो मैं बैठ नहीं सकती, इतना मैं सो भी नहीं सकती, इतना मैं लेट भी नहीं सकती, मैं ऐसी पर्सनैलिटी नहीं हूँ, मैं तो फुदक फुदक हूँ, तो भाग भाग के करती हूँ मैं काम ना। तो मुझे लगा अब क्या होगा, लेकिन कार्तिक का महीना था तो मुझे मंदिर तो जाना ही था। लड़ झगड़ करके अपने घर में टा 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 करके महेश ने मुझे बहुत मना किया कि तुम्हें ऐसे टाइम पर नहीं जाना चाहिए मंदिर, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा था यार। मैं जाती हूँ, हर साल जाती हूँ, तो मैंने कहा कैसे भी ले जाओ यार, बस मुझे मंदिर ले जाया करो। मैं मंदिर गई हूँ, वहाँ पर मुझे प्रभु जी मिले और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ भाई, चेहरा बड़ा उतरा हुआ है, आप तो हमेशा मुस्कुराते रहते हो, आज क्या हुआ। मैंने कहा बहुत दर्द है, मुझसे बैठा नहीं जा रहा, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, मैं एक्टिवा पे नहीं बैठ सकती, मैं गाड़ी में नहीं बैठ सकती, मैं कहीं पे भी नहीं बैठ सकती, इसमें मुझे बहुत तकलीफ है, मैं मत्था नहीं टेक सकती। मैं बस जाती थी दूर से ऐसे ऐसे जय जय करती थी और आ जाती थी, ठीक है। तो उस दिन मैंने उनको बोला, मैंने कहा इतना दर्द हो रहा है मुझे, मुझे बहुत तकलीफ है। तो बोले ओहो अच्छा अच्छा, मुझे ऐसा लगा ही कि आप तो बड़ा हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते हो, आपको ऐसा क्या हो गया तो मैंने उनको ही बोला, पता है वो मुझसे ओहो ओहो करके बात कर रहे थे और मैंने उनको बोला आप देख लेना, कार्तिक के अंदर अंदर मैं ठीक हो जाऊंगी, ये कार्तिक का मंथ निकलेगा और मैं एकदम ठाए हो जाऊंगी, आप देखो ऐसा भाग भाग के काम करूंगी। तो बोले अच्छा अच्छा, हाँ हाँ ज़रूर ज़रूर, आपको श्री कृष्णा लड्डू गोपाल जल्दी ठीक कर देंगे। तो मैंने कहा हाँ आप देखना है ना, मैं आपको बताऊंगी। तो वो बोले कि ठीक है। अब हुआ क्या, पेन एंड पेन एंड पेन, ये भैया के बिना बैठ ही नहीं पा रही थी, कि ये भैया मेरे साथ ही थे, मैं जहाँ जाती थी ये भैया को लेके जाती थी, ठीक है। अब हुआ क्या 8 तारीख तक कार्तिक का मंथ था, ठीक है। अब आप देखना यहाँ क्या हुआ, मेरा सबकॉन्शियस माइंड उस टाइम पे प्रोग्राम हो गया था उस बात को लेकर के, जो मैंने इतना ज़्यादा एकदम फर्म होकर के बोली थी प्रभु जी को कि देख लेना, मैं कार्तिक मंथ तक ये प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाएगा, है ना। ये इंट्यूशन बोल रहा था, मेरी गट फीलिंग बोल रही थी, मैं अंदर से बोल रही थी, और ये मेरा सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाकर के हिट किया। तो जब भी आप कोई बात बोलो या अफर्मेशन बोलो ना, तो ऐसे बोला करो कि एकदम फील करके, है ना। अरे देख लेना, ठीक है। अब हुआ क्या, 8 तारीख तक चल रहा था कार्तिक का मंथ। नहीं अगर आपको पता तो आप गूगल करके देख लो, आपको पता चल जाएगा कि 8 तारीख तक, 8 नवंबर तक था कार्तिक का महीना। अब हुआ क्या,
8 तारीख तक तो भैया पेन, मैं स्टेयर्स पे नहीं चढ़ पा रही, स्टेयर नहीं उतर पा रही, क्योंकि जितना भी ये हमारे जो हिप जॉइंट्स है ना, वहाँ जो बोन्स है ना, वो जब भी मूव करते थे तो मुझे दर्द होता था बीच वाले हिस्से में, क्योंकि टेल बोन उसके बीच में ही आ जाती है ऑब्वियसली। अब मैंने क्या किया ना, मैंने सीढ़ी चढ़ना उतरना थोड़ा कम कर दिया, या उतरती भी थी तो मैं सहारे से उतर रही थी या चढ़ रही थी। हाँ जी, तो उसके बाद पता है क्या हुआ, एक्चुअली ना परम आ गया था ट्यूशन से, तो मैं उसके लिए थोड़ा सा दरवाज़ा खोलने के लिए चली गई थी। ओके, तो तब क्या हुआ ना, 9 तारीख की बात है ये, मेरी 8 तारीख तक हालत खराब ही थी भाई, 8 तारीख तक हालत खराब थी। मैंने वो पूरा महीना ही ले लिया ठीक होने के लिए, महीना तो नहीं, 24 से लेकर के आप लगा लीजिए कि 8 तारीख तक मेरी हालत सीरियसली खराब थी। ठीक है, और इस बीच में मुझे वायरल भी हो गया, सारी तरह की तबीयत खराब हो गई। फिर उसके बाद ना 9 तारीख को मैं उठती हूँ और दर्द गायब, मैं बिल्कुल ठीक, मुझे कुछ नहीं हुआ। मुझे ना बाम लगाने की जरूरत है, ना मूव लगाने की जरूरत है, ना वॉलिनी अप्लाई करने की जरूरत है, मुझे कुछ नहीं करना, ना मुझे इस पे बैठने की जरूरत है। यार मैं इस पे बैठ करके ना एकदम पक गई थी यार। ओके, और मैं स्ट्रेट सो नहीं पा रही थी, 9 की रात से तो मैं स्ट्रेट सोने लग गई। आप समझ रहे हो, मैंने वो जो डायलॉग बोला था ना, वो इतना, मेरी गट फीलिंग थी, वो मेरा अंदर का इंट्यूशन था, और वो अंदर से निकल रही थी बात, और वो ऐसी निकली, मैंने ऐसे फील करके, मतलब जब मैंने उनको बोली थी ना, तो मैंने ऐसे सोच करके बोली थी कि आप देख लेना, यानी कि कार्तिक का महीना जाएगा नहीं और मैं ठीक होंगी नहीं। वो फील आ रहा था मेरे अंदर कि मैं जब ठीक होती हूँ तो मैं कैसा फील करती हूँ यार, जब मैं ठीक होती हूँ तो मैं कितना दौड़ती हूँ, कितना भागती हूँ, मैं ज्यादा ही काम कर लेती हूँ, जितना काम करने की मेरी खुद की कैपेसिटी है ना, उससे ज्यादा ही काम कर लेती हूँ, और उतना मैं कर जाऊंगी, देख लेना। और वही हुआ यार, मैं 9 तारीख को एकदम ठाए ठीक हो गई। ठीक है, तो ये थी थोड़ी सी लाइफ अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी। अब मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ, अगर आप में से किसी को भी इस तरीके की प्रॉब्लम होती है ना, तो फील करिए कि आप क्या बोल रहे हैं उस बीच में। आप अगर ये बोलते रहते हैं, हाय मुझे दर्द है, हाय मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, पता नहीं मेरे साथ ही क्यों हो गया, मेरा तो नसीब ही ऐसा, मैं चाहती तो मैं नहीं बोल सकती थी ऐसा, यार दिवाली वाले दिन ही गिरना था यार, और कोई तुम्हें दिन नहीं मिला, इतना बड़ा त्योहार है, तुम मोच में इधर उधर भाग रही हो, और दिवाली वाले दिन गिर करके तुम अपने टेल बोन में भी चोट लगवा लेती हो। मैं चाहती तो मैं भी बोल सकती थी ना। अगर आप भी ऐसी बातें बोल रहे हैं ना, तो उसे पूरी तरीके से चेंज कर दीजिए, अपने ठीक होने के टाइम को ऐसे बोलना शुरू कीजिए कि उस दिन के बाद आप उठ करके चलना शुरू कर देंगे, और ये मैजिकल वे में काम करता है, या कमाल के तरीके से काम करता है, और आप इसके रिजल्ट्स देखेंगे, अपनी आंखों से देखेंगे होता हुआ। ठीक है, तो ये था, ये मुझे शेयर करना था, और यही थी मेरे जीवन भर की अपडेट, जीवन भर की नहीं, ये 14-15 दिनों में जो हुआ है ना कांड, उसकी अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर कर दी। ठीक है, चलो अभी थोड़ी सी शॉपिंग में आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ। इसको काट लेते हैं, खोला नहीं है मैंने। कुछ ना बहुत फनी है ना, फनी फनी है, मैं शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ में, ताकि आप भी देखो कि मैंने क्या मंगवाया है, और बताऊंगी कि भैया क्यों मंगवाया है, रीज़न है उसको मंगवाने के पीछे, बहुत ही गहरा रीज़न है इसके पीछे, बहुत ही गहरा। ओ तेरी तो बहुत सही से पैक होके आया यार, ये तो ऐसे आया है। ओके, मैं चाहती हूँ पूरा आपके सामने ही खोलूँ, आप देखो इसको पूरी तरह से, देखो कैसा है, और ये जैसा मैंने सोचा वैसे ही आया हो। रुको रुको, खोल के दिखाती हूँ, मेरे को खुद नहीं पता, मैंने कभी यूज़ नहीं किया। मैं जब शूट करती थी ना, तब ज़रूर यूज़ किया मैंने विग्स वगैरह, बट ऐसे कभी रियल लाइफ में ऐसे यूज़ नहीं किया है। रियल लाइफ में तो खैर मैं अभी भी यूज़ नहीं करने वाली, बट कभी कभार शूट करना था। ओ माय गॉड, ये विग है और ये मेरे इसमें फंस गया है। ओके, तो मैं इसको निकाल, हाँ निकल गया। ओके, तो ये एक नेट में लग कर के आया है, और बड़ा प्यार से आया यार, ये तो बड़ा काफ़ी सिक्योरिटी के साथ आया। ओके, खुलो यार, इतना काहे के लिए सिक्योर हो गए। आप देख रहे हो ये कैसे आया है, ये ऐसे आया है, बड़ा ही सही लग रहा है यार। कैसा लग रहा है पता नहीं। अब मैं बताती हूँ कि मैंने ये क्यों मंगवाया है। ठीक है, अभी लगा के भी दिखाऊंगी ना। ओके, तो ये मैंने इसलिए मंगवाया क्योंकि ना मुझे ना इसे कलर करवाने का शौक है, पर अपने बालों में ना मुझे केमिकल लगवाने का शौक नहीं है। मुझे
बहुत ऐसा लगता है कि यार केमिकल लगा रही हूँ मैं। शैम्पू, कंडीशनर और सीरम यूज़ करती हूँ, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है उसमें भी केमिकल है। लेकिन यार क्या करें ना, सर तो धोना ही पड़ेगा, सर साफ तो करना ही पड़ेगा, तो बस वो करती हूँ। अदरवाइज ये फैशन के लिए कलर करवाना मुझे सही नहीं लगता है। इट्स गुड यार, इट्स गुड। तो इस वजह से मैंने ये लिया और मुझे लगा यार कभी कभार वीडियो में ये लगा लूँगी तो कैसा लगेगा। चलो एक काम करते हैं, मैंने जूड़ा बनाया हुआ, जूड़े के ऊपर ही लगाते हैं कैसा लगता है। यार एक तो ना पता है मेरे बाल इतने ज़्यादा टचवुड हैवी हैं कि सही से सेट नहीं हो पाती हैं चीज़ें मेरे बालों में, ये भी नहीं सेट हो पा रहा। एनीवे मैं इसको थोड़ा खोल करके लगा के आपको दिखाती हूँ, रुको रुको वेट। ओके, तो मैंने ना अपने बाल खोल लिए हैं और इसको सामने रख लिया है। तो मैं क्या करती हूँ ना, इसको ऐसे हाफ कुछ लेती हूँ यार। ओके, ऐसे ले लेते हैं ना, ऐसे लेते हैं। और ये एक्चुअली अच्छा लग रहा है, ऐसे देख के तो अच्छा ही लग रहा है, बाकी लगाने के बाद यार कैसा लगता है वो मुझे पता नहीं है। बट ठीक है, ओके, ट्राई करने में क्या जाता है। यहाँ से देखो मेरे बालों में कितना बरगंडी सा कलर आया हुआ है ना, मेहंदी का कलर है वो, मेहंदी लगाई हुई थी। ओ कैसा लग रहा है यार, बताना आप भी मुझे, मुझे नहीं पता, मैंने कभी ऐसे कलरफुल और ये सब किया नहीं है। बट मन कर रहा था मेरा, और मुझे लगा असली बालों में करवाने से बेटर होगा कि मैं ऐसे कुछ करवा लूँ। तो ये अच्छा लग रहा है क्या, ये ठीक लग रहा है। ओके, इसको पूरे को ले, ये देखो ये ऐसा कुछ लग रहा है। और मेरे ये बालों के साथ ना एक्चुअली मिक्स हो गया, मेरे जो बाल है ना एकदम ब्लैक है। यहाँ से ना वो ट्यूबलाइट पड़ने की वजह से ना वो बालों में, ब्लैक बालों में कैसे बरगंडी टाइप का कलर आ जाता है ना, वैसा वाला कलर आ चुका है। और ये मेरे बालों के अंदर ना मिक्स भी हो गए हैं, तो इस टाइप का लग रहा है। यार ये अच्छा नहीं लग रहा होगा तो मुझे बता देना, है ना। ठीक, ठीक है, अब जैसा भी लग रहा है ऐसा ही लग रहा है, ठीक है। कभी कभार के लिए तो अच्छा है यार, कभी कभार हम यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से टशन मार के। इस तरीके से ऐसा लगेगा ना जैसे कि मैंने कलर करवाया हुआ है और मेरे जो ओरिजिनल बाल हैं वो कलर की वजह से ख़राब भी नहीं हुए। हाउ स्मार्ट आई एम। ओके, तो ये मुझे ज़रूर बताना कि कैसा लगा। खैर मैं इसको थोड़ा सा भी कोम वगैरह करूँगी तो मे बी तभी थोड़ा सा ये और ज़्यादा अच्छा लगे थोड़ा। और जो ये गोल्डन वाला कलर है ये ब्लैक के साथ में फैल जाए तो शायद और ज़्यादा अच्छा लगे। डेफिनेटली मैं इसको वीडियोस के अंदर यूज़ करने वाली हूँ और आप लोग वीडियोस के अंदर मुझे इसको लगाए हुए देखने वाले हो। ओके, तो आज है ना बहुत काम किया मैंने, बहुत ज़्यादा काम किया मैंने, एकदम बहुत बहुत काम किया मैंने, ठीक है। अब मैं ले रही हूँ छुट्टी, अब मैं जा रही हूँ थोड़ी देर वॉक शॉक करके आऊँगी और मस्त थोड़ी सी चपातियाँ सेक दूँगी, क्योंकि मैंने ना सब्जी वगैरह भी छौंक दी थी। आज शाम का टाइम हो गया ऑब्वियसली, तो मैंने सब्जी वब्जी छौंक दी थी। अभी भी मेरी जो सब्जी है ना वो गैस पर ही पड़ी हुई है, बस अभी बंद करनी है, हो गई है वो भी। एंड आज का दिन यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपको मेरे बाल कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। आई लव यू, अपना रखिए ख्याल, बाय।